हमारे यहाँ नेताओं को एक बड़ी बीमारी है, एक तो फोटो खिंचाने की और दूसरा कैमरे के फ्रेम में बने रहने की। तो ये जो मामला है ये कुर्सी की खातिर धक्का मुक्की से जुड़ा है और धक्का मुक्की कोई कमरे में नहीं हुई है, ये एकदम राष्ट्रीय कार्यक्रम में हुई है और खुले मंच पर हुई है। बात आज 26 जनवरी को एक पूर्व मंत्री द्वारा एक वर्तमान मंत्री को धक्का देकर धकेल कर दूसरी ओर भेज देने से जुड़ी है। एक वीडियो पूरे प्रदेश में वायरल हो रहा है जिसमें पूर्व मंत्री मोहसिन रजा, वर्तमान में अल्पसंख्यक राज्य मंत्री हैं दानिश आज़ाद, जब 26 जनवरी की परेड चल रही थी तो उप मुख्यमंत्री के बगल में बैठने के लिए पूर्व मंत्री ने वर्तमान मंत्री को धकिया दिया और धकेल कर दूसरे सोफे की ओर भेज दिया। हमारे यहाँ जो सार्वजनिक जीवन में हैं, उच्च पदों पर बैठे लोग हैं, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो इस तरह की हरकतें ना करें। ख़ास तौर से बीजेपी जैसी पार्टी जो अनुशासन को बहुत मानती है, जो अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस कहती है, जिसमें इसे बड़ा महत्व दिया जाता है, उसके दो बड़े नेताओं का मंच पर कुर्सी पर बैठने की खातिर इस तरह से एक दूसरे को धकेलना जग हंसाई का बड़ा कारण बना हुआ है। बात यह है कि जब 26 जनवरी की परेड चल रही थी तो सारे मिनिस्टर और एमएलसी विधायक ये सब आमंत्रित होते हैं, लोग जो वीवीआईपीज़ हैं। वहाँ मुख्यमंत्री जी जब मंच पर आते हैं तो उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और पूर्व मंत्री मोहसिन रजा और दानिश आज़ाद अंसारी, ये सारे लोग भी रहते हैं। लेकिन दानिश आज़ाद अंसारी पहले से ही एक सोफे पर खड़े रहते हैं। जब मुख्यमंत्री बैठते हैं तो वो बैठने की कोशिश करते हैं, उसी दौरान उनको पूर्व मंत्री मोहसिन रजा धक्का देते हैं कि आप दूसरी ओर जाइए। और ये वीडियो पूरे प्रदेश में इस समय वायरल हो रहा है और ये 26 जनवरी का मामला है तो बहुत सारी मीडिया भी वहाँ पर मौजूद थी। दानिश अंसारी ने थोड़ी देर विरोध किया लेकिन माने नहीं मोहसिन रजा कि नहीं उधर ही जाओ और धकेल के उधर बैठा दिया। अब मंत्री बदनामी और बवाल के डर से खिसक कर जाकर दूसरी कुर्सी पर बैठने को मजबूर हुए। सोशल मीडिया में बड़ी जगहसाई हो रही है। बीजेपी इस मामले पर चुप्पी साधे है, लेकिन मोहसिन रजा को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। हर जगह कैमरे में आने के लिए, फोटो के फ्रेम में आने के लिए जो आज की तारीख में मंत्री है उससे उनका प्रोटोकॉल नीचे है वो भी एमएलसी, लेकिन उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, बीजेपी एक अनुशासन वाली पार्टी है, वहाँ नेताओं को इस तरह की हरकत करने से बचना चाहिए क्योंकि इससे पार्टी और सरकार दोनों की काफ़ी किरकिरी होती है। किसी एक का कृत्य सरकार और संगठन की फजीहत का कारण बनता है। तो मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी इस अपमान का घूंट चुपचाप पीकर तो रह गए, लेकिन सोशल मीडिया की निगाह में बात आ गई, ये छुप नहीं सकती थी। और देखिए ये बात साबित होती है कि पार्टी चाहे जितना अनुशासन की बात करे, लेकिन जब खुले मंच पर इस तरह बात हुई तो गुटबाजी और एक दूसरे की टांग खिंचाई ये हर पार्टी में है और बीजेपी भी इसे अछूती नहीं है, वहाँ भी व्याप्त है। अब एक बात और इसमें आगे बढ़ जाती है कि बीजेपी में मुस्लिम नेता बनने की भी बड़ी होड़ है और उसमें सबसे पहले मोहसिन रजा ने कब्जा जमाया था, उसके बाद दानिश आज़ाद अंसारी को आगे कर दिया गया। अब इन दोनों की टक्कर भी इसलिए भी हो सकती है कि बीजेपी जिसमें मुसलमानों की ना के बराबर मानी जाती थी पूछ, या वो जाते नहीं थे या वोट नहीं मिलता, वहाँ उनकी पूछ होने लगी, मंत्री बनने लगे, विधायक बनने लगे। अब वहाँ नेता समाज का, कौम का बनने के लिए भी आगे एक दूसरे के बीच ठेलम ठेली होगी। बहरहाल ये तो चीज़ें चलती रहेंगी, सियासत में तमाम सारे रूप और चेहरे आप देखते रहेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे शायर मुनव्वर राना के उन लाइनों की जो इश्क और सियासत दोनों की बारीकी को दर्शाता है। तो सुनिएगा कि बिछड़ के मुझसे वो तन्हा गुजार देता है, बस एक साल में वो जाड़ा गुजार देता है। और किसी भी साख पे एक घोंसले की चाहत में तमाम उम्र परिंदा गुजार देता है और उसे जली हुई लाशें नज़र नहीं आती, मगर वो सुई से धागा गुजार देता है। नमस्कार।